हर हर महादेव। आज इस वीडियो में सोम प्रदोष व्रत कथा का श्रवण करेंगे। तो जैसा कि सोम प्रदोष व्रत सभी प्रदोष व्रतों में सबसे सर्वश्रेष्ठ और फलदायी माना गया है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रखा जाता है और यह व्रत सोमवार को पड़े तो इसकी मान्यता और अधिक बढ़ जाती है और सोमवार के दिन पढ़ने से इसे सोम प्रदोष के नाम से जाना जाता है। सोमवार का दिन भगवान शिव की पूजा को समर्पित है, इसलिए इस दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। साथ ही प्रदोष काल में पूजन किया जाता है जिससे कि विशेष फलों की आपको प्राप्ति होती है। साथ ही साथ इस दिन व्रत रख के इस कथा को सुनने से संतान के जीवन में खुशहाली आती है और वह सदैव संपन्न रहता है और सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। तो जैसा कि अब शुरू करते हैं सोम प्रदोष व्रत कथा। बोलिए हर हर महादेव। सोम प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक नगरी में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई भी आश्रयदाता नहीं था, इसलिए प्रातःकाल होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से ही वह स्वयं व पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कहराता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावान थी, उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसको राज्य पर आक्रमण करके उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए इधर उधर वह भटक रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। तभी एक दिन असुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन असुमति अपने पिता और माता को लेकर के राजकुमार से मिलवाने लाई। उन्हें भी राजकुमार भाग गया। कुछ दिनों बाद असुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वयं स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और असुमति का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही कर दिया। तभी ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव से गंधर्वराज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया और आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिर से सुखमय और हरे भरे हो गए, वैसे ही शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के दिन फिर से हरे भरे और सुखमय बना दें। अतः सोम प्रदोष का व्रत करने वाले सभी भक्तों को यह कथा अवश्य से ही सुननी चाहिए। शाम के समय में प्रदोष काल के समय में विशेष पूजन किया जाता है, तो उस समय आप सभी को महादेव का पूजन, जैसा कि माता पार्वती के संग माना जाता है कि शाम के समय में महादेव भ्रमण के लिए माता पार्वती संग निकलते हैं, तो जो भी भक्तजन उनकी विशेष पूजा करते हुए उन्हें दिखाई दे या कोई सरल से उपाय करते हुए दिखे तो उसकी मनोकामना तुरंत ही पूर्ण कर देते हैं। सुबह के समय में ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद आप सभी गंगाजल मिश्रित जल से स्नान आदि करने के बाद सरल से मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए पूरा दिन, जैसा कि छोटी सी पूजा इस समय सुबह के समय में करिए। घी का एक दीपक लगाइए और व्रत का संकल्प लीजिए। महादेव से अपनी परेशानी कहते हुए, हारी बीमारी जो भी आपके घर में कलह कलेश है उसके लिए कहते हुए या अपने बच्चे की दीर्घायु के लिए आप सभी को संकल्प लेकर के पूरा दिन प्रभु स्मरण में बिताना है। शाम के समय में जैसा कि प्रदोष काल का समय होता है, सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद का जो समय होता है वह प्रदोष काल का समय होता है। इस समय महादेव का विशेष पूजन करिए क्योंकि सोमवार का दिन है। इस दिन तो आपकी मनोकामना अवश्य से ही पूर्ण हो जाएगी। तो इस तरह से प्रदोष व्रत की जानकारी थी और वीडियो अगर आप सभी के लिए उपयोगी रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल पे नवरात्रि की सभी वीडियोस डाल दी गई हैं। कथा आप सभी के लिए प्रतिदिन प्राप्त होते रहेगी। उन्हें सुनिए और अपनी पूजा पाठ को सफल बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।